मार्गस्य नेतारं भीत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अथ तृतीयोऽध्यायः। अब तीसरा अध्याय है। भवप्रत्ययो वधिर्देवनारकाणामित्येवमादिषु नारकाः श्रुतास् ततः पृच्छति के ते नारका इति। प्रथम अध्याय में भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम आदि सूत्र थे, तो वहाँ पर नारक शब्द सुनने में आया था। तो कोई प्रश्न करता है कि वे नारक कौन है। तत्प्रतिपादनार्थम तदधिकरण निर्देशः क्रियते। उन नारकों का प्रतिपादन करने के लिए उनके अधिकरण का निर्देश किया जाता है। अभी जीव पदार्थ का वर्णन दूसरे अध्याय से प्रारंभ किया था, तो दूसरे अध्याय में जीवों का वर्णन तो हो गया, परंतु उनके अधिकरण का कथन, अर्थात वो जीव किन स्थानों पर होते हैं, उनका वर्णन शेष है। तो वो जो स्थान है वो 3 लोक हैं। तो 3 लोक में सर्वप्रथम अधोलोक का वर्णन है, तदुपरांत मध्यम लोक का वर्णन है और चतुर्थ अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन है। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाता काश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः। प्रभा भूमि सबके साथ लगाना है, अंत्य दीपक है। रत्न प्रभा भूमि, शर्करा प्रभा भूमि, वालुका प्रभा भूमि, पंक प्रभा भूमि, धूम प्रभा भूमि, तमह प्रभा भूमि और महातमह प्रभा भूमि। ऐसे ये 7 भूमियां हैं। बोलचाल में 7 नरक कहते हैं, वास्तव में नरक 7 नहीं होते, भूमियां 7 होती हैं। और इनका आधार क्या है इन भूमियों का, तो आचार्य लिखते हैं घनाम्बुवाता काश प्रतिष्ठा। घन वात वलय, अंबुवात वलय, फिर तनुवात वलय और अंत में बाहर आकाश है। तो आकाश पर प्रतिष्ठित है। वास्तव में पूरा लोक ही आकाश पर प्रतिष्ठित है, पर बीच बीच में भी आकाश वाले स्थान आते हैं, वो लोकाकाश के अंदर ही वो स्थान होते हैं। सप्ताधोध, ये 7 जो है नीचे नीचे की तरफ होती हैं, 7 भूमियां। अब इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा? तो आचार्य लिखते हैं साहचर्यात् ताच्छब्द्यम चित्रादि रत्न प्रभा सहचरिता भूमि रत्न प्रभा। चित्रादि रत्नों की प्रभा से सहचरित भूमि रत्न प्रभा कहलाती। फिर शर्करा प्रभा सहचरिता भूमि शर्करा प्रभा। शक्कर जैसी जिसकी प्रभा है वो शर्करा प्रभा है। फिर वालुका प्रभा, बालू जैसी जिसकी प्रभा है वो बालू का प्रभा है। पंक प्रभा, कीचड़ जैसी जिसकी प्रभा है वो पंक प्रभा है। धूम प्रभा, धुएं जैसी जिसकी प्रभा है वो धुआं प्रभा है। और तमह प्रभा, अंधकार जैसी जिसकी प्रभा है वो अंधकार तमह प्रभा है। और महातमह, घोर घनघोर अंधकार जैसी जिसकी प्रभा है वो महातमह प्रभा है। तो ये संज्ञाएं इस उपाय से भी उत्पन्न हो जाती है। और भूमि जो है वो इन नारकों का आधार है। यथा स्वर्ग पटलानि
भूमि मनाश्रित्य व्यवस्थितानि न तथा नारकावासा। जैसे स्वर्ग के जो पटल हैं वे भूमि का आश्रय न लेकर अवस्थित है, व्यवस्थित है, लेकिन नारकों के आवास वैसे नहीं है, भूमि का आश्रय लेकर के हैं। फिर तासाम भूमि नाम आलंबन निर्ज्ञानार्थम, फिर उन भूमियों का आलंबन क्या है, तो उसका ज्ञान कराने के लिए घनाम्बुवातादि ग्रहणं क्रियते। आगे के शब्द है घन, अम्बु और वात। घनाम्बु च वातश्च आकाशंच घनाम्बुवाताकाशानि तानि प्रतिष्ठा आश्रयो यासांता घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा। ये उन भूमियों के आधार हैं। घनंच घनो, घन माने घनी वायु है जहाँ पर, अम्बु यानी जल सहित वायु जहाँ पर है, और वात यानी जो पतली वायु है, ये सब के साथ लगाएंगे। तत एवं संबंधनीय घनो घनवात, घन शब्द से घनवात लेना, अम्बु से अम्बुवात लेना। ह्यूमिड एयर अम्बुवात यानी जिसमें जलांश है वो, और वातस तनुवात, और शुद्ध वात जो है वो तनुवात पतली वायु है। और ये तनुवात है, इससे स्पष्ट है कि वो घनवात जो है वो बड़ा है, ये तनुवात छोटा है। तनु का अर्थ पतला होता है, छोटा होता है। सर्वा एता भूमियों, सारांश ये निकला कि ये सारी भूमियाँ घनोदधि वलय प्रतिष्ठा हैं, घनोदधि वात वलय के आधार पर है, उन पर उस पर प्रतिष्ठित है। घनोदधि वलयम घन वात वलय प्रतिष्ठम, और घनोदधि जो वलय है वो घन वात पर प्रतिष्ठित है। घनवात वलयम तनुवात वलय प्रतिष्ठम, घनवात वलय जो है वो तनुवात वलय पर प्रतिष्ठित है। तनुवात वलयम आकाश प्रतिष्ठम, और तनुवात वलय जो है वो आकाश पर प्रतिष्ठित है। आकाशम आत्म प्रतिष्ठम, आकाश जो है वो अपने आप में ही प्रतिष्ठित है। तस्सेव आधार आधेयत्वात्, क्योंकि वही आधार है और वही आधेय है, खुद को भी वो सहारा देता है, दूसरों को भी देता है। त्रीण्यप्येतानि वलयानि प्रत्येकम विंशति योजन सहस्त्र बाहुल्यानि, ये तीनों की तीनों बात वलय 20,000 योजन मोटे हैं तीनों। सप्तक ग्रहणम संख्यांतर निवृत्त्यर्थम, 7 भूमियों का जो ग्रहण किया गया है वो 6 या 8 या 9 नहीं है, इस बात को सूचित करने के लिए केवल 7 है, इसका निर्णय करने के लिए दिया गया। अधोधो वचनम तिर्यक प्रचय निवृत्त्यर्थम, नीचे नीचे का जो कथन है वो इस बात को सूचित करता है कि ऐसे तिरछे नहीं है ये भूमियाँ, जैसे द्वीप समुद्र होते हैं वैसी नहीं है, ये नीचे नीचे है। किंता भूमियो नारकाणाम सर्वत्रावासा आहुषित क्वचित क्वचिदिति तन निर्धारणार्थम, क्या वे भूमियाँ सारी की सारी नारकों की आवासभूत होती हैं, अथवा उन भूमियों में कहीं कहीं नारकों के आवास होते हैं? तो आचार्य उत्तर देते हैं कि वो सारी की सारी भूमियाँ नारकों के आवास रूप नहीं होती, किंतु उनके अंदर जो नरक हैं, भूमियाँ और नरक दोनों में अंतर है। भूमियों में जो नरक है वहीं नारकों का आवास होता है, सर्वत्र नहीं। तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचो नैक नरक शत सहस्राणि पंचचैव यथा क्रमम। तासु भूमिषु, उन 7 भूमियों में क्रमशः, यथा क्रमम लिखा ना,
क्रमानुसार 63 शतसहस्र का अर्थ होता है 100 में 1000 का गुना, लाख। तो नरक शतसहस्राणि तासु, पहली पृथ्वी में 30 लाख नरक है, दूसरी में 25 नरक शतसहस्राणि 25 लाख नरक है, तीसरी में 15 नरक शतसहस्राणि 15 लाख नरक है, चौथी में 10 नरक शतसहस्राणि 10 लाख नरक है, पांचवी में 3 नरक शतसहस्राणि 3 लाख नरक है, छठी में 95 नरक शतसहस्राणि 1 लाख में 5 कम नरक है, और सप्तम में पंचचैव केवल 5 नरक है। पंचम काल के वहाँ जाने के लिए संघनन अपेक्षित है, वो संघनन इस काल में अनुपलब्ध है। छठी तक जा सकते हैं और ऊपर 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, ऐसा कम्मपाईडी ग्रंथ में लिखा है नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। अब इसमें टीका में एक जानकारी और जोड़ी हुई है जो सूत्र में नहीं है। उसमें ये लिखा है कि ये जो 30 लाख नरक बताया प्रथम पृथ्वी में, तो वो एक ही लेवल पर है, एक ही सतह पर है, अथवा ऊपर नीचे है। तो उसमें बताया कि वहाँ पर रत्न प्रभायाम नरक प्रस्तारास 13 13 पटल है, वहाँ पर प्रस्तार है। यानी जैसे यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, और इसके ऊपर गच्ची टेरेस है, तो वहाँ प्रथम पृथ्वी में ऐसे 13 प्रस्तार हैं, और उन 13 प्रस्तारों में कुल मिलाकर 30 लाख नरक है। ततोदह आसप्तम्या 2 नरक प्रस्तारो हीनौ, फिर और नीचे नीचे जाएंगे तो 2 प्रस्तार कम करते जाना। इधर 13 थे तो दूसरी पृथ्वी में 12 नहीं 11 रहेंगे, फिर तीसरी पृथ्वी में 9, चौथी में 7, पांचवी में 5, छठी में 3, और सातवीं में 2 और कम कर दो, एक ही प्रस्तार रहेगा। तो उनमें इन नरकों की संख्या व्यवस्थित है अनादि से। इतरो विशेषो लोकानुयोगत वेदितव्य, और जो भेद प्रभेद हैं वो लोकानुयोग से, जिसको करणानुयोग कहते हैं, वहाँ से जान लेना। यहाँ तो संक्षेप से इतना ही कथन किया है। अब देखिए कुछ आश्चर्यजनक जानकारियां हैं आगे। नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। वे जो नारक हैं, नरके भवा नारका, नरक में जो जन्म लेते हैं उनको नारक कहते हैं। ये जो नारक हैं, हिंदी भाषा में नारकी शब्द पता नहीं कैसे बनाया है लोगों ने, तो वो नारकी 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 का प्रयोग चलन में है, पर कहीं किसी शास्त्र में नारकी शब्द मिलता नहीं है, नारक शब्द मिलता है। वेदना अगर नरक संबंधी है तो उसको नारकीय वेदना कहते हैं। नारकीय अनियर प्रत्यय से नारकीय बनता है, ज्ञानावर्णीय अनियर प्रत्यय होता है।
पर नारकी ये शब्द मूल में नहीं मिलता। हिंदी में सब जगह नारकी नारकी आता है कि उसने ऐसा किया वो नारकी बन गया, पता नहीं ई प्रत्यय कैसे लग गया उसमें, पता नहीं। तो यहाँ पर उन नारकों के बारे में कुछ जानकारियाँ दे रहे हैं कि वे नारक नित्याशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, नित्य ही अशुभतर लेश्या वाले, नित्य ही अशुभतर परिणाम वाले, नित्य ही अशुभतर देह वाले, नित्य ही अशुभतर वेदना वाले और नित्य ही अशुभतर विक्रिया वाले होते हैं। नित्य और अशुभतर सबके साथ लगाना है, सबके साथ यानी लेश्या के साथ, परिणाम के साथ, देह के साथ, वेदना के साथ और विक्रिया के साथ, पांचों के साथ। अब कुछ आश्चर्यकारक जानकारी जो है वो तत्वार्थ वार्तिक में उपलब्ध हो रही है, अभी बताते हैं। लेश्यादि शब्दः उक्तार्थाः, लेश्यादिक शब्द के अर्थ पहले कह चुके हैं। लेश्यादयः शब्दः उक्तार्था वेदितव्या, लेश्या च परिणामश्च देहश्च वेदना च विक्रिया च, लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः। द्वंद्व समास कर दिया सबका। लोके प्रतियोग्यंतरापेक्षया प्रकर्षो दृष्टः, लोक में जब कोई सामने प्रतिद्वंद्वी होता है तब उसमें कौन श्रेष्ठ है और कौन नहीं है ये तुलना की जाती है, ये बात देखी जाती है। इह यहाँ पर नरक भूमि में अशुभतरा इति किम अपेक्ष प्रकर्ष निर्देश, ये जो अशुभतर शब्द दिया है कि उससे भी अशुभ उससे भी अशुभ, ये किस अपेक्षा से दिया है? तो आचार्य कहते हैं तिर्यक व्यपेक्षो तिशय निर्देश, तिर्यंचों की तुलना में, तिर्यंचों में जितने क्लेश और कष्ट होते हैं उनकी अपेक्षा से नरकों की जो अशुभतर वेदना आदि बताई है वो उनकी तुलना से बताई गई है। तो वहाँ जो कुछ भी होता है उससे अधिक तीव्र नीचे नीचे होता है। तिरश्चाम अप्यशुभा लेश्यादयो, तिर्यंचों के पास भी अशुभादि लेश्याएं होती हैं। नारकाणांश, नारकों के पास भी होती है। ततः प्रकर्षेण नारकाणाम इत्यशुभतरा, और वो अधिक जो होती है वो नारकों में होती है, इसलिए नारकों की जो वेदना आदि है उसको अशुभतर कहा है। ऊर्ध्वापेक्षो वाधोगतानाम, अथवा ऊपर की अपेक्षा नीचे अधिक होती है, ऐसा भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। तिर्यंचों की अपेक्षा नरकों में अधिक होती है और नरकों में ऊपर वाली पृथ्वियों में जो वेदना है उसकी तुलना में नीचे अधिक 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 होती है, ऐसा लगा सकते हो। नित्य ग्रहणात् लेश्याद्यनिवृत्ति प्रसंग इति चेत न, आभीक्ष्ण्य वचनत्वात् नित्य ग्रहण नित्य प्रहसितवत्, नित्य शब्द के ग्रहण से लेश्या की अनिवृत्ति भी नहीं है। क्योंकि यहां नित्य प्रहसित, किसी का वर्णन करते हुए बोले कि हमेशा इसके चेहरे पर हंसी रहती है, मुस्कान रहती है, तो वो ऐसा कथन किया जाता है नित्य को बताने के लिए। इसमें अभीक्ष्ण वचन है, निरंतरता को सूचित करने वाला वचन है। फिर स्यादेतत्, किसी का यह ख्याल हो सकता है कि नित्य शब्दोयम कूटस्थेषु विचलेषु भावेषु दृष्टः, नित्य वचन तो जो अचल वस्तुएं हैं उनमें प्रयुक्त होता है। यथा नित्य उद्यौः, जैसे स्वर्ग नित्य है, हिलता डुलता नहीं है। नित्या पृथ्वी, पृथ्वी नित्य है,
हिलती डुलती नहीं है। नित्यम आकाशमिति, आकाश नित्य है क्योंकि उसमें हलचल ही नहीं है। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, आगे एक सूत्र आने वाला है। तो फिर यहां तो आपने इन भावों में नित्य लगा दिया। तथा लेशादी नाम अपि व्ययोदा भावात नित्यत्वे सति नारकादप्रच्यव स्यादिति। शंकाकार की शंका समझना। शंकाकार का ये कहना है नित्य माने कि जो कुछ उसमें बदलाव हो ही नहीं सकता। तो अगर आप नित्य शब्द इन सब के साथ लगा रहे हैं, इन पांचों के साथ, तो इसका अर्थ तो ये हो गया कि नारक नारक ही रहेगा, उसकी लेश्या भी वैसी ही रहेगी, उसकी वेदना भी स्थिर रहेगी, सब कुछ स्थिर हो गया, अवस्थित हो गया, नित्य हो गया। व्यय भी नहीं हो गया होगा, उदय भी नहीं होगा, तब वो नित्यता कहलाएगी। तन्न, आचार्य बोलते हैं कि जैसा तुम्हें समझ में आ रहा है वैसा नहीं है। किं कारणम, वो पूछता है कि क्या कारण है, हमने कैसे गलत समझ लिया। तो आचार्य उत्तर देते हैं आभीक्षण्य वचनात् नित्य प्रहसित वत। ये निरंतरता का वाचक है। यथा, जैसे नित्य प्रहसितो देवदत्त इत्युच्यते यो भीक्षणम प्रहसति न च तस्य प्रहसना निवृत्ति। देवदत्त नित्य प्रहसित है, यानी हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा हंसता रहता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो खाना खाते समय भी हंसता रहता है, सोते समय भी हंसता रहता है, ऐसा नहीं है। तो इस अपेक्षा से ये कथन है नित्य। कारणे सति भावात, कारण होने पर उसमें हंसी फूट पड़ती है उसकी, अकारण थोड़ी हंसता रहता है, पागल थोड़ी हो। फिर कहते हैं तथा, उसी प्रकार अशुभ कर्मोदय निमित्तत्व वशात, अशुभ कर्म के उदय के निमित्त के प्रभाव से लेश्यादयो नारतम प्रादुर्भवंती थी। ये लेश्यादिक जो है निरंतर प्रादुर्भूत होती रहती हैं, उत्पन्न होती रहती है। इति, इसलिए आभीक्षण वचनो नित्य शब्द प्रयुक्त। इसलिए ये नित्य शब्द जो है वो निरंतरता का वाचक है। ऐसा अर्थ इसका नहीं लेना कि वो कभी भी उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता, ये अर्थ नहीं लेना। नित्यम अशुभतरा, नित्याशुभतरा, नित्य ही अशुभतर है इसलिए उसको नित्याशुभतर कहा है। सुप सुपेति वृत्तिर मयूर व्यंसकादित्वाद वा, व्याकरण का सूत्र बता दिया। तो इस नियम के अनुसार नित्यम अशुभतरा नित्याशुभतरा ऐसा रूप बन गया। तो नित्याशुभतरा लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया ये शांते, जिनके शरीर नहीं, जिनकी लेश्या, जिनके परिणाम, जिनका शरीर, जिनकी वेदना और जिनकी विक्रिया नित्य अशुभतर रहती है, इमे नित्याशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, वे नारक होते हैं। तत्राशुभतर लेश्य इति प्रथमा द्वितीयो कापोत लेश्या। ये सावधानी से सुनना कि पहली और दूसरी पृथ्वी में नारकों की लेश्या कापोत लेश्या होती है। यानी पहली में जो कापोत लेश्या है दूसरे में उससे अधिक तीव्र होगी। पहली में तीव्र कापोत है, दूसरे में तीव्रतर है। और तृतीयायाम उपरिष्टात कापोती अधोनीला, और तीसरी पृथ्वी के ऊपर वाले नरक बिलों में कापोती लेश्या है, वो तीव्रतम कापोती है अधोनीला, और नीचे जो है वो नील है। कौन सी नील है? तीव्र नील। चतुर्थ्याम नीला, चौथी पृथ्वी में नील लेश्या है, वो कौन सी नील है? तीव्रतर नील। पंचम्याम ऊपरी नीला अधः कृष्णा, पांचवी पृथ्वी में ऊपर तीव्रतम नील लेश्या है, नीचे कृष्ण लेश्या है।
कौन सी कृष्णलेश्या? तीव्र कृष्णलेश्या। फिर षष्ठ्यां कृष्णा, छठी में तीव्रतर कृष्णलेश्या है। सप्तम्याम परम कृष्णा, सप्तम पृथ्वी में परम कृष्ण अर्थात तीव्रतम कृष्णलेश्या है। एतेषां नारकाणाम, इन नारकों की स्वायु प्रमाणावधृता द्रव्यलेश्या उक्ता, आयु पर्यंत निश्चित रहने वाली ये द्रव्यलेश्या कही गई है। यानी ये जो लेश्या अभी अपन ने पढ़ी, ये उनके शरीर की लेश्या है, उनके शरीर का रंग है ये। न कि कषाय अनुरंजित योग की प्रवृत्ति का वर्ण है, ये द्रव्यलेश्य है। भावलेश्यास्तु, किंतु भावलेश्याएं कौन सी है नारकों की? तो बताते हैं, षडपि प्रत्येक मंत्र मुहूर्त परिवर्तिन्यः, छहों भावलेश्याएं हो सकती है, अंतर मुहूर्त में बदलती रहती है। कितनी विचित्र बात है। अरे सम्यक दर्शन जो भी प्राप्त करने वाला होगा, 1600 नियम है। शुभलेश्या से सम्यक, शुभलेश्या वाला होता है जीव, तब सम्यक दृष्टि बनता है। तो ये स्थिति यहाँ पर राजवार्तिक में अपने को पढ़ने मिल रही है, तो आश्चर्यकारक लगती है ना। क्योंकि सामान्यतः अपन ने यही वर्णन पढ़ा है कि जैसी द्रव्यलेश्या है वैसी भावलेश्या है, नारकों में भी वही स्थिति है और देवों में भी वही स्थिति है। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो तू किंतु शब्द जोड़ करके कह रहे हैं कि ये तो द्रव्यलेश्याएं ही थी, किंतु भावलेश्याएं छह हो सकती हैं, अंतर्मुहूर्त में पलटने वाली, बदलने वाली। कैसे होती होगी ये तो अपन कैसे कल्पना करें। और देवों में भी ये स्थिति है, जब नरकों में ये स्थिति हो सकती है तो फिर वहाँ ऊपर भी हो सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि सिद्धांत जो है वो ऊपर नीचे थोड़ी बदल जाएगा। भावलेश्या में जब परिवर्तन उतनी तीव्र वेदना में हो सकता है, तो तीव्र सुख में भी लेश्याओं में परिवर्तन हो सकता है। अशुभतर परिणामा, ये लेश्याओं का वर्णन पूर्ण हुआ। अब परिणाम की बात चल रही है, तो परिणाम शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे? तो बोलते हैं कि इति स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द परिणामा, ये जो 5 इंद्रियों के विषयभूत जो परिणमन है वहाँ उन पृथ्वियों में, उनके शरीरों में, अभी शरीर की बारी में तो देह में आएगी, लेकिन ये जो परिणमन हो रहा है वहाँ क्षेत्र विशेष निमित्त वशात, क्षेत्र विशेष के निमित्त के वश से अति दुख हेतवः अशुभतरः, अत्यंत दुख में हेतुभूत होने के कारण वे वहाँ जो परिणमन है वो अशुभतर है। फिर अशुभतर देहा इति, अशुभतर देह भी बताया है। तो इसका क्या अर्थ है कि नारक अशुभतर देह वाले होते हैं, तो कहते हैं तेषाम शरीराणि अशुभ नाम कर्म प्रत्ययात अशुभांगोपांग स्पर्श रस गंध वर्ण स्वराणि हुंड संस्थानानि, उन नारकों के शरीर अशुभ नाम कर्म के कारण और अशुभ अंगोपांग स्पर्श रस गंध वर्ण और स्वर वाले होते हैं, हुंडक संस्थान वाले होते हैं। आकृति बड़ी भयानक होती है उनकी। निर्लून अंडज शरीराकृतिनी, निर्लून अंडज शरीराकृतिनी का अर्थ होता है कि अंडे से बाहर निकले हुए पक्षी के बच्चे जैसे वो नारक दिखते हैं, जिनके शरीर पर कोई पंख वंख कुछ नहीं है। अंडे से जब बच्चा बाहर निकलता है तो कितना भयंकर लगता है वो। बाद में जब पंख उगाते हैं तो फिर तो उसके फोटोज और वॉलपेपर्स बनते हैं, लेकिन वो जब निकलता है अंडे से तब क्या भयानक हालत होती है उसकी। तो ये नारक भी ऐसे ही होते हैं।
हाँ, लिश्या यानी शरीर का रंग वैसा है। द्रव्य लिश्या का अर्थ शरीर का रंग है। क्रूर करण बीभत्स प्रतिभय दर्शनानि। क्रूर करण यानी इंद्रियों से युक्त, और बीभत्स प्रतिभय दर्शनानि, बीभत्स यानी घृणा उत्पन्न करने वाले, और प्रतिभय दर्शनानि देखकर डर लग जाए ऐसे आकृति वाले होते हैं वो। यथेह जैसे यहाँ मनुष्य लोक में श्लेष्म मूत्र पुरीश मल रुधिर वसा मेदह पूय वमन पूति मांस केशास्ति चर्माद्यशुभम औदारिक गतम ततोप्यतीवाशुभत्व नारकाणाम वैक्रिक शरीरत्वेपि। जैसे यहाँ पर औदारिक शरीरगत कफ है, मलमूत्र है, और अपने जो 9 मल द्वार हैं उनमें से अलग अलग निकलने वाले मल हैं, रुधिर है, वसा है, मेद है, और पूय यानी पीप है, वमन यानी उल्टी है, और पूति मांस घृणित मांस है, केश हैं, अस्थियां हैं, चर्म आदि हैं। ये जिस तरह औदारिक शरीर में होते हैं लेकिन ये घृणास्पद होते हैं, तो उनसे भी अधिक अशुभपना नारकों के वैक्रिक शरीर होने पर भी उनमें पाया जाता है। तत्र रत्न प्रभायाम नरक शरीर उत्सेद सप्त धनुषी। रत्न प्रभा में 7 धनुष, 3 हाथ, 6 अंगुल ऊंचा शरीर होता है, और फिर नीचे नीचे दुगना दुगना होता जाता है। तो सप्तम पृथ्वी में जो शरीर होता है वो 500 धनुष का होता है। फिर अशुभतर वेदना, तो वहां पर अभ्यंतर असाता वेदनी के उदय में बाहर जो अनादि पारिणामिक शीत और उष्ण भूमियां हैं वहां अत्यंत तीव्र वेदना नारकों को होती है। फिर बोलते हैं कि हिमवान मात्र ताम्र गिरी रुष्ण नरकेशु यदि निक्षिपेत क्षिप्रमेव ही द्रवी भवेत। हिमालय जितना बड़ा कोई ताम्रगिरी, तांबे का पर्वत, अगर ऐसे छोड़ दिया जाए नरकों की भूमि में और वो नीचे जाता जाए बिना अवरोध के, तो वो उष्ण भूमियों में पहुंचकर तत्काल पिघल जाएगा। सएव द्रवीभूत शीत नरकेशु यदि निक्षिप्येत, और वही जो पिघला हुआ ताम्र पर्वत है, हिमालय जितना बड़ा पर्वत है, हिमवान जितना, हिमवान पर्वत, हिमालय नहीं, हिमवान पर्वत, तो वो जो पिघला हुआ पर्वत है उसको अगर नीचे की पृथ्वियों में डाला जाता है तो अक्षि निमेष मात्र एव, पलक झपकने की देर लगेगी, तो घन स्यादित्येवम अनुमीय मानम शीतोष्ण तत्र वेदित्वम, वो बिल्कुल घनीभूत हो जाएगा, वो एकदम जम जाएगा वो नीचे की पृथ्वियों में पहुंच करके। फिर प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थीषु उष्ण वेदनान्येव नरकाणी, 4 पृथ्वियों में उष्ण वेदना वाले ही नरक बिल हैं। पंचम्याम उपरि उष्ण वेदने 2 नरकशत सहस्रे, 5वीं पृथ्वी के ऊपर में 2000 जो 2 लाख नरक उष्ण वेदना वाले हैं। अधः शीत वेदना नाम मेकम शत सहस्रम, और नीचे 1 लाख जो नरक है वो शीत वेदना वाले हैं। षष्ठी सप्तम्यों शीत वेदनान्येव, 6ठी और 7वीं पृथ्वी में शीत वेदना वाले ही
नरक है। और अगर पूरी गिनती करें 84 लाख नरकों में, तो 82 नरक शत सहस्राणी उष्ण वेदनानी, 82 लाख नरक उष्ण वेदना वाले हैं। 2 नरक शत सहस्रे शीत वेदने, और 2 लाख नरक शीत वेदना वाले हैं। अशुभतर विक्रिया इति, फिर एक शब्द आया था अशुभतर विक्रिया। ये क्या है? तो बोले शुभम करिष्याम इति अशुभतरम एव विकुर्वन्ति। उनको लगता है कि हम फूल, सुगंध और ऐसी कोई अच्छी विक्रिया करके वातावरण को थोड़ा सुंदर बना देते हैं। यहाँ पर बहुत गंदा गंदा सा लग रहा है, तो वो कुछ करना चाहते हैं तो वो और कुछ गंदगी बन जाती है, वो और बात बिगड़ ही जाती है, कुछ अच्छी विक्रिया नहीं हो पाती। दुखाभिभूत मनसश्च दुख प्रतिकार चिकीर्षया गरीयस एव दुख हेतुन विकुर्वन्ति। और दुख से अभिभूत है मन जिनका, ऐसे वे नारक दुखों का प्रतिकार करने की इच्छा से कोई विक्रिया करने को तत्पर होते हैं, तो वो उनके दुख की वृद्धि करने वाली ही विक्रिया हो जाती है उनसे। तो विक्रिया भी अशुभतर होती है। जैसे दलदल में ना हिलो तो नहीं धंसते, हिलो तो अंदर चले जाते हैं, वैसे इनकी दशा है कि ये कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो और बुरा हो जाता है। ये नीचे नीचे अशुभतर होते चले जाते हैं ये भाव। फिर वहाँ की वेदनाएं क्या सिर्फ गर्मी और ठंडी तक सीमित है? तो आचार्य उत्तर देते हैं, परस्परोदीरित दुखा। वो परस्पर में एक दूसरे के दुख को उदीरित करते रहते हैं। यानी कोई किसी का दुख थोड़ा बहुत कम दिख जाए दूसरे नारक को, तो फिर वो तुरंत विचार करता है कि अरे ये क्या हो गया, यहाँ का तो ऐसा रिवाज है नहीं। तुरंत कोई ऐसा उपद्रव करेगा कि उसका दुख फिर से बढ़ जाएगा। निर्दय होकर के करते हैं ये सारे नारक करते हैं। वो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का वहाँ भेद नहीं है। कुछ चिंतकों का कहना है कि सम्यक दृष्टि नारक जो होता है वो सिर्फ अवरोध करता है, माने वो मिथ्या दृष्टि जब मारने आता है तो वो अपना बचाव करता है, वो स्वयं किसी पर वार नहीं करता। लेकिन ये अतिरेक है। सम्यक को अधिक महिमा मंडित करने के कारण ऐसे विपरीत निर्णय कुछ लोग कर लेते हैं। ऐसी स्थिति इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जब अणुव्रती भरत अपने भाई पर चक्र चला सकता है, तो फिर वो अविरत नारक किसी को कैसे छोड़ सकता है? सीधा सा गणित है। वहां तो एकदम देखते ही साथ कषाय भड़क जाती है, और नहीं भड़कती तो सुन लो एक और सूत्र आगे का, संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या। चौथी पृथ्वी से पहले तक तो जो संक्लिष्ट परिणाम वाले असुर कुमार है, संक्लिष्ट का अर्थ होता है तीव्र कषाय, संक्लेश का अर्थ धवला की 6ठी पुस्तक में लिखा है कि जिस परिणाम से असाता आदि अशुभ कर्म प्रकृतियों का आश्रव बंद होता है उसे संक्लेश कहते हैं, और जिससे सातादि शुभ प्रकृतियों का आश्रय होता है उसे विशुद्धि कहते हैं। तो वो ऐसे संक्लेश परिणाम वाले असुर कुमार अंबावरीश आदि, वो वहां जाकर के उदीरित दुखा, उनके दुखों को उदीरित कर देते हैं, लड़ाते भिड़ाते रहते हैं वो। पर तीसरी पृथ्वी तक की ये व्यवस्था है, उससे नीचे कोई जा नहीं सकता। तीसरी पृथ्वी के नीचे देवों का आवागमन नहीं है, और तीसरी पृथ्वी 2 राजू नीचे है मध्यलोक से। यानी मध्यलोक से 2 राजू नीचे तक तो गमनागमन हो सकता है देवों का, पर उसमें भी एक नियम है कि शुक्ल लेश्या वाले देव नीचे नहीं जा सकते मध्यलोक से। शुक्ल लेश्या वाले मध्यलोक तक ही जाते हैं, और बाकी जो है वो और नीचे जा सकते हैं। कौन से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तीसरी पृथ्वी तक ही कोई देव जाकर के उनको धर्मोपदेश दे सकते हैं। उसके नीचे जब जा ही नहीं सकते तो फिर कैसे व्यवस्था बन सकती है? नहीं, शुक्ल लेशा वाले मध्य लोक से नीचे नहीं जा सकते। कारित से जाना अलग बात है। जैसे अपराजित बलभद्र का जीव 16वें स्वर्ग में थे, अच्युत स्वर्ग चले गए। अब उनका जो भाई था अनंत वीर्य, वो प्रथम पृथ्वी में गया। तो देव को याद आया कि अरे मेरा भाई, बड़ा स्नेह था वो भाई के प्रति, वो नीचे चला गया, तो चलो उसके हित के लिए अपन कोई उपाय करते हैं। तो उन्होंने धर्मेंद्र से बात की और धर्मेंद्र से कहा कि तुम नीचे चले जाओ और फिर उनको संबोधन देना और मेरे समाचार दे देना। तो धर्मेंद्र ने उनको संबोधन दिया, तो फिर वो वहाँ पर उनको सम्यक दर्शन हो गया। तो ऐसे कारित रूप में जा सकते हैं, कृत रूप में नहीं जा सकते। बस इतना है। वही कारित रूप में ही होना चाहिए ना, क्योंकि सिद्धांततः मध्यलोक से नीचे शुक्ल लेशा वाले जा नहीं सकते। तो फिर उसको अपन सिद्धांत से अगर घटित करें तो फिर वो कारित्व स्वीकार करना पड़ेगा। कारित को भी व्यवहार में कृत के रूप में कहा जाता है। ये मकान किसने बनाया? बोले वो फलाने सेठ ने बनाया। तो मकान सेठ ने बनाया क्या, या वो कारीगरों ने बनाया? तो कारित का भी प्रयोग कृत रूप में लोक में चलता है, तो वैसा हो सकता है। और उदीरित का अर्थ होता है प्रकर्ष, उसकी अधिकता उत्पन्न कराते हैं। अब कितने समय तक उन नारकों को वहां दुख सहना पड़ता है? कोई वहां से निकल सकते हैं क्या बाहर? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए आचार्य लिखते हैं वो भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे। जब तक वो काल है उनका, वहां पर जैसा है वैसे ही रहना पड़ेगा, कुछ नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तेष्वेकत्र सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परास्थिति। तेषु, उन नरक बिलों में, पुल्लिंग है ना तेषु, पहले तासु था, उन भूमियों में, भूमि स्त्रीलिंग था तो तासु था, अब यहाँ तेषु यानी उन नरकों में। सत्वानां परास्थिति, जीवों की उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो बोले एक, प्रथम पृथ्वी में 1 सागर, द्वितीय पृथ्वी में उत्कृष्ट आयु 3 सागर, 3 सागर, तृतीय पृथ्वी में 7 सागर, चौथी में 10 सागर, पांचवें में 17 सागर, सप्तदश, छठी में द्वाविंशति 22 सागर, और सप्तम पृथ्वी में जीवों की उत्कृष्ट आयु त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा 33 सागर प्रमाण है। जगन्य आयु आगे बताएंगे। अधोलोक का वर्णन यहां आकर के संपन्न होता है। अब मध्यलोक की बारी है, क्योंकि अब रहते ना, अभी तो उत्कृष्ट आयु मात्र की चर्चा की है, जघन्य और मध्यम के आगे चर्चा आने वाली है, तो इसलिए उतने समय तक सब्र रखना होगा, फिर वो सूत्र आएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। परास्थिति। जम्बूद्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। जम्बूद्वीप और लवणोद, ये प्रथम द्वीप और प्रथम समुद्र हैं। इनको आदि लेकर शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र एक के बाद एक, एक के बाद एक मध्यलोक में तिर्यक प्रचय रूप से ऐसे तिरछे फैले हुए हैं।
तो ऐसा मन होता है ना कि वही लंबूद्वीप, जम्बूद्वीप और लवणोद, इनके बाद के भी कुछ और नाम आ जाते तो अच्छा रहता। तो टीका में आचार्य महाराज ने कृपा की है। तद यथा जम्बूद्वीपो लवणोदः, कि तो पहले हो गया। फिर दूसरा द्वीप और दूसरा समुद्र धातकी खंड कालोदः। तीसरा पुष्करवरः पुष्करोदः। चौथा वारुणीवरः वारुणोदः। पांचवा क्षीरवरः क्षीरोदः। क्षीर समुद्र जो बड़ा प्रसिद्ध पुराणों में तीर्थंकरों के कल्याणक के जल का वहीं से आगमन होता है। फिर छठा घृतवरः घृतोदः। फिर सातवां इक्षुवरः इक्षुदः। आठवां नंदीश्वरवरः नंदीश्वरोदः। इत्येवम् आदयो संख्येय द्वीप समुद्रा। इत्येवम् आदि असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं। अंत वाले का नाम भी और बता देते हैं। स्वयंभू रमण द्वीप स्वयंभू रमणोद पर्यंताः। स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र पर्यंत। कियद असंख्येय, असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं, संख्यात के संख्यात भेद होते हैं और अनंत के अनंत भेद होते हैं। तो कौन से वाला असंख्यात लें? तो आचार्य उत्तर देते हैं अर्ध तृतीय सागरोपम समय संख्या। अर्ध तृतीय का अर्थ होता है 3 में आधा कम कर लो, यानी 2.5 सागरोपम में जितने समय हैं, एक आवली में असंख्यात समय है, लेकिन 2.5 सागरोपम में जितने समय हैं उतने द्वीप और समुद्र हैं। वो भी आधे राजू में है वो, क्योंकि अभी आगे बताएंगे। द्विर्द्विर विष्कंभाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। दुगनी दुगनी चौड़ाई वाले, पिछले पिछले को घेरे हुए, वलयाकृति वाले, वलय का अर्थ चूड़ी होता है, चूड़ी की आकृति वाले ये सारे द्वीप समुद्र हैं। अब चूंकि बीच वाला द्वीप है जम्बूद्वीप, उसने किसी को घेरा नहीं है, इसलिए वो थाली के समान है। बाकी जिन जिन ने घेरा हुआ है वो चूड़ी के समान है, लेकिन डबल डबल है। और डबल डबल ऐसे हैं कि द्वीप से समुद्र दुगना है और समुद्र से आगे वाला द्वीप उससे दुगना है, फिर उससे आगे वाला समुद्र उससे दुगना है। आगे यानी आगामी, नेक्स्ट। आगे माने पीछे वाला नहीं। गुजरात में आगे शब्द का अर्थ पीछे वाला होता है। संख्या नहीं बता रहे हैं। सागरोपम की खुद अवधि असंख्यात है, तो उसमें जितने समय हैं उतना असंख्यात की राशि, असंख्यात की राशि उतनी लेना। 2.5 सागरोपम में जितने समय हैं उतनी राशि लेना उसको। तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कंभो जम्बू द्वीप। उन सब द्वीप समुद्रों के बीचों बीच मेरु है नाभि जिसकी, और वृत्तो यानी जो गोल आकृति वाला है, ऐसा योजन शत सहस्र विष्कंभ, 1,00,000 योजन व्यास वाला, डायमीटर वाला जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप है। तत्र जम्बूद्वीपे षड्भे कुलपर्वतैर्विभक्तानि सप्त क्षेत्राणि। उस जम्बूद्वीप में 6 पहाड़ों के माध्यम से 7 क्षेत्र विभाजित हैं। भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। पूरे जम्बूद्वीप में ये 7 क्षेत्र हैं। सबसे दक्षिण में भरत है, फिर उससे उत्तर में हैमवत क्षेत्र है, बीच में एक पहाड़ आएगा, फिर उसके बाद फिर पहाड़ आएगा, फिर हरि क्षेत्र है, उसके बाद फिर पहाड़ आएगा, फिर विदेह क्षेत्र है, फिर पहाड़ आएगा, फिर रम्य क्षेत्र है,
फिर पहाड़, फिर हिरण्यवत, फिर पहाड़, फिर ऐरावत। ऐसे 7 क्षेत्र हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि भाई वो पहाड़ कौन से हैं, ये भी बता दीजिए। तो आचार्य कहते हैं कि बिल्कुल बताएंगे, आकुलता मत करना। तद विभाजिनः, उन क्षेत्रों को विभाजित करने वाले, एक दूसरे से अलग करने वाले, पूर्वापरायता, पहले सूत्र का पाठ कर लेते हैं। तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महा हिमवन निषद नील रुक्म शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। तद विभाजन, उन क्षेत्रों को विभाजित करने वाले। पूर्वापरायता, पूर्व यानी ईस्ट और अपर यानी वेस्ट, आयत यानी लंबे, ईस्ट से वेस्ट तक के लंबे, पूर्व से पश्चिम तक के लंबाई को लिए हुए। वर्षधर पर्वताः, उन वर्षों को, वर्ष भूमिवाचक शब्द है, धर लगा दो तो पर्वत हो जाता है। भूमिवाचक किसी भी शब्द के साथ धर लगा देते हैं तो पर्वतवाची हो जाता है। तो वो पर्वत होते हैं, 6 पर्वत हैं। हिमवान पर्वत, महाहिमवान पर्वत, निषद पर्वत, नील पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत। पर्वत कैसे हैं? तो आचार्य कहते हैं हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। पहला जो हिमवान पर्वत है वो हेम, स्वर्ण में है। दूसरा जो है महाहिमवान, वो अर्जुन यानी चांदी का बना हुआ है। और तीसरा जो है निषद पर्वत, वो तपनीय, तपे हुए सोने के समान है। चौथा जो है नील पर्वत, वो वैडूर्य मणि के समान है। और फिर पांचवा रुक्मी पर्वत, वो रजतमय है, वो भी चांदी का है। और अंतिम जो शिखरी पर्वत है ऐरावत क्षेत्र के इधर, वो हेममय, स्वर्णमय है। वैडूर्य मणि वैडूर्यमयो नीलः मयूरग्रीवाभः, यहाँ पर नीले रंग के वैडूर्य मणि की बात चल रही है। वो मयूर के कंठ जैसी आभा वाला है। रुक्मी शुक्लः, रुक्मी पर्वत सफ़ेद है। हेममय शिखरी, शिखरी पर्वत हेममय, चीन पट्ट वर्ण, चाइना सिल्क जैसा उसका कलर है, गोल्डन। उन पर्वतों की और विशेषता बतलाते हैं। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूलेच तुल्य विस्ताराः। इन पर्वतों के जो पार्श्व भाग हैं यानी पखवाड़े, आजू बाजू के हिस्से, वे मणियों के कारण विचित्र यानी रंग बिरंगे हैं। रंग बिरंगे रत्न इनमें लगे हुए हैं। और ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा, ये पर्वत ऊपर से नुकीले नहीं हैं, लेकिन नीचे जितने चौड़े हैं उतने ही ऊपर भी हैं। कई पर्वत ऐसे होते हैं ना कि ऐसे लाइन से पर्वत श्रृंखला जा रही है, तो फिर नीचे जितनी भूमि वाला स्थान है उतना ही ऊपर का स्थान भी फैला हुआ है, वैसे पर्वत है। और पहले कह दिया कि पूर्व से पश्चिम तक के फैले हुए हैं। कि दोनों पर्वत जो है, एक इधर इस समुद्र में समाप्त हो रहा है, एक उस समुद्र में समाप्त हो रहा है, पूर्व और पश्चिम समुद्र में। पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास तेषाम उपरि, तेषाम पर्वतानाम उपरि, उन पर्वतों के ऊपर,
ह्रदाहा सरोवर हैं, 6 पर्वत हैं तो 6 सरोवर हैं। हिमवान के ऊपर पद्म सरोवर है, महाहिमवान पर महापद्म, निषद पर तिगिंच सरोवर है, नील पर केसरी सरोवर है, फिर रुक्मी पर महापुंडरीक नाम का सरोवर है, और शिखरी पर्वत पर पुंडरीक सरोवर है। प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्ध विष्कंभो हृदः, जो पहला सरोवर है वो 1000 योजन आयाम यानी लंबाई वाला है, आयाम का अर्थ लेंथ होता है, और तदर्थ विष्कंभ हो, और उससे आधा विष्कंभ यानी चौड़ाई वाला है, यानी 500 योजन चौड़ा है। 1000 योजन लंबा है, 500 योजन चौड़ा है। 10 योजन आवगा। प्रश्न तो उठेगा ही कि भाई गहरा कितना है ये तो बता दो। तो आचार्य कहते हैं कि सुनो तो सही, बता रहे हैं 10 योजन आवगा, 10 योजन गहरा है। तन मध्य योजनम पुष्करम, उस सरोवर के बीचों बीच 1 योजन का पुष्कर यानी कमल है, अनादिकालीन कमल है, पृथ्वी कायिक है और वहाँ है, विद्यमान है हमेशा से। तद्विगुण द्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च। अब आगे के जो पर्वत वगैरह हैं उनका क्या हिसाब किताब है? तो बोलते इससे दुगने दुगने आयाम और विष्कंभ वाले और गहराई वाले आगे के सरोवर हैं। पुष्कराणि च, और कमल भी डबल डबल हैं। ये 1 योजन का कमल, वहाँ 2 योजन का कमल होगा आगे वाला। तन निवासिन्यो, उन कमलों में कोई निवास करता है कि नहीं करता? तो आचार्य कहते हैं करता है। सुनो, तन निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्लवपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः। उनमें निवास करने वाली जो देवियां होती हैं उनके नाम श्री, जो हिमवान पर्वत पर जो पद्म सरोवर है उसके कमल में निवास करने वाली देवी श्री है। फिर ह्री, महाहिमवान पर्वत के ऊपर महापद्म नाम का सरोवर है, उसके अंदर जो कमल है 2 योजन वाला, उसमें निवास करने वाली देवी ह्री है। फिर धृति तीसरे सरोवर में, चौथे में कीर्ति, ये दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। फिर 5वें में बुद्धि और 6ठे में लक्ष्मी देवी हैं। तो लक्ष्मी देवी कमल निवासिनी है, ये बात जैन शास्त्रों में भी मान्य है। इनकी आयु कितनी है? पल्योपम स्थित है, 1 पल्योपम आयु है। व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्योपम होती है ना, परा पल्योपम अधिकम, उत्कृष्ट आयु 1 पल्योपम की। ये देवियों की भी 1 पल्योपम आयु है यहाँ पर। और ससामानिक परिषद का, वो देवियाँ अकेली रहती है या फिर कोई और भी रहते हैं वहाँ पर? तो बोलते हैं कि हाँ, वहाँ पर सामानिक और परिषद यानी पारिषद देवों के साथ वो देवियाँ रहती हैं। अभी ये बात कैसे निर्णय करें अपन, क्योंकि पल्योपम आयु तो व्यंतरों की होती है, भवनवासियों की तो आयु अधिक होती है, असुर कुमारों की। अभी आगे बताएंगे ना आयु।